हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत ही बड़ा एक अपडेट आया वजीरेक्स की तरफ से विड्रॉल को लेके। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आईएनआर विड्रॉल है उसके लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं बात करने वाला हूँ इस ट्वीट की, और उसके बाद मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगा जहाँ पे सारा कुछ शेयर हुआ है। तो जितना भी क्रिप्टो वही हैक में लॉस हुआ था वो सारा कुछ रिकवर हो गया बुल रन के बाद। मतलब बुल रन की वजह से जितना क्रिप्टो लॉस हुआ था वो सारा उस पोजीशन में पहुंच गया है जहां पे सबको क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं। चलो इस ट्वीट की बात कर लेते हैं। ऑन दिसंबर 6 जेटाई फाइल एन एप्लीकेशन विद द सिंगापुर हाई कोर्ट टू कन्वीन द स्कीम मीटिंग, क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स द इनिशिएटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द प्रपोज स्कीम। तो आपको बताइए इन लोगों ने एक सिंगापुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी थी, जैसा हम पहले बता रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे इन्होंने लिखा है व्हाट मेक्स द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट रिकवरी सॉल्यूशन है, फेयर एंड इक्विटेबल फॉर ऑल स्कीम क्रिएटर्स, विल लीगली बाइंडिंग। और ये बोल रहे हैं आगे, वंस द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ स्कीम क्रिएटर्स एंड सैंक्शनड बाय द सिंगापुर कोर्ट, एन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट अवेलेबल लिक्विड एसेट्स विल बी कमेंस विद इन 10 सिंगापुर बिजनेस डेज ऑफ द स्कीम बिकमिंग इफेक्टिव। तो जैसे ही ये स्कीम अप्रूव हो जाएगी सिंगापुर कोर्ट में, तो ये लोग विद इन 10 बिजनेस डेज में सारा कुछ जो पैसा है जो भी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट ये कर देंगे। और उसके नीचे उन्होंने ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके संग इसको डिस्कस करने वाला हूँ। और देखो यह स्कीम एप्लीकेशन का अनाउंसमेंट जो इन्होंने सिंगापुर में फाइल किया है। तो मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो बताता हूँ। और सबसे पहला देखिए यहाँ पे फास्ट रिलीफ फॉर क्रेडिटर्स, और ये बोलते हैं द प्रपोज स्कीम फाइल इन द कोर्ट अंडर मेनली द कंपनीज एक्ट 1967 ऑन दिसंबर 6। जो इन्होंने दिसंबर 6 को एप्लीकेशन फाइल करी थी, प्रायोरिटाइज क्रिएटर्स बाय आउटलाइनिंग अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉर रिकवरी। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए, ये लिखा है वही जो इन्होंने ट्वीट में लिखा था बेसिकली, इफ द कोर्ट ग्रांट लीव फॉर जेटाई टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ इट्स स्कीम क्रिएटर्स, जेटाई विल बी एबल टू पुट द प्रपोज स्कीम बिफोर इट्स स्कीम क्रिएटर फॉर अ वोट। तो अगर कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी तो फिर ये जो स्कीम है इनकी फ्री क्रिएटर्स के सामने रखने वाले हैं वोटिंग के लिए। और फिर लिखा है स्कीम विल बी ओनली इफेक्टिव इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम क्रिएटर्स एंड इज सैंक्शनड बाय द सिंगापुर कोर्ट। तो ये जो दो कंडीशन है, पहले तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ दी जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे हम लोग यूजर्स हैं, उससे ही अप्रूव होनी चाहिए और सिंगापुर कोर्ट के भी अप्रूव होनी चाहिए। मतलब क्रेडिटर्स वोट करेंगे और सिंगापुर कोर्ट इसको अप्रूव करेगा। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है जेटाई हैज रीच्ड दिस स्टेज विद द कॉन्फिडेंस टू प्रपोज अ स्कीम फॉलोइंग द सिंगापुर हाई कोर्ट डिसीजन ऑन सितंबर 26। जो इनको 4 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड मिला था उसकी बात यहाँ पे लिखी है, तो मैं आगे अब इसे नहीं पढ़ूंगा। और देखिए आगे लिखा है इफ अप्रूव द प्रपोज स्कीम विल इंक्लूड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 10 बिजनेस डेज। तो जैसी स्कीम अप्रूव होगी विद इन 10 बिजनेस डेज जो भी इनका प्लान है, तो उसके हिसाब से जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, आईएनआर है, वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर देखिए लिखा है अंडर द स्कीम द नेट अवेलेबल लिक्विड एसेट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर अमंग अदर्स प्रोफेशनल फीस एंड अदर प्रोफेशनल कॉस्ट। और ये प्रोफेशनल फीस प्रोफेशनल कॉस्ट जो ये बोल रहे हैं सारा कुछ मैंने आपको बताया था, जहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली 12 मिलियन को 30 मिलियन बना के और वो अपने पास रख लिया है कि हम भाई ऑपरेशनल कॉस्ट इसके लिए इसे यूज़ करेंगे, जितने रिस्ट्रक्चरिंग पैसे लग रहे हैं उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यार वो आप देख सकते हो। तो देखो आगे लिखा विच करेंटली रिप्रेजेंट ओवर 100% ऑफ द यूएसडी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एज ऑन जुलाई 18th विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कीम क्रेडिटर्स इन प्रोपोर्शनेट टोकन बैलेंस इन देयर पोर्टफोलियो। तो जितना भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा ना, जितना भी टोकन बैलेंस होगा 18 जुलाई को, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलने वाले। और फिर आगे लिखा है स्कीम क्रेडिटर विल एडिशनली रिसीव रिकवरी टोकन भी मिलने वाले हैं, जो मैंने पहले ही बात कर चुका हूं। तो रिकवरी टोकन भी मिलेंगे, तो जितना भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसका आपको मिल जाएगा रिकवरी टोकन। फिर देखिए यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि इनका सारा कुछ जो हैक अमाउंट था वो रिकवर हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे आप टोटल क्लेम्स लिखा है 546.47 मिलियन यूएसडीटी का इनका हैक वाले दिन का स्नैपशॉट है। उस समय इनके पास 546.47 मिलियन यूएसडीटी का बैलेंस था। और लिक्विड एसेट अभी इन्होंने लिखा है देखिए 566,385,206 यूएसडीटी एज ऑफ दिसंबर। और देखिए लिक्विड एसेट अभी इनके पास है 566 मिलियन। आई एम नॉट श्योर इन्होंने 566,385,206 पूरा क्यों लिख दिया और इसे 566.385 मिलियन लिख दे तो ज्यादा सही रहता। तो देखिए ये लिक्विड एसेट इनके पास अभी है एज ऑफ दिसंबर 5। पहले 18 जुलाई को 546 थे, लेकिन अब जो है 566.38 मिलियन हो चुके हैं। मतलब जितना भी इनका फंड था उस समय उससे भी ज्यादा मनी या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू या यूएसडीटी में इनके पास अभी है। और ये आगे लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ करंट लिक्विड एसेट्स एक्सीड टोटल क्लेम इन यूएसडी इक्विवेलेंट एज ऑफ जुलाई 18, ऑफरिंग स्कीम क्रेडिटर्स अ प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फुल रिकवरी ऑफ देयर यूएसडी इक्विवेलेंट क्लेम्स।
तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि हमारे पास जो वैल्यू है लिक्विड की वो अभी एक्सीड हो गई है टोटल क्लेम से। तो जब टोटल क्लेम से एक्सीड हो गई तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि सारा का सारा ये पैसा वापस कर दे। तो पहले बात होती है कि 52 से 55% के बीच में मिलने वाला है और बाकी का रिकवरी टोकन मिलेगा। बट यहाँ पे जो बात हो रही है कि अभी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे फुल रिकवरी हो सकती है। बट इन्होंने ऊपर लिखा था कि रिकवरी टोकन भी मिलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लिख रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सारा कुछ पैसा मिल सकता है, बट ऊपर लिखा था इन्होंने रिकवरी टोकन भी हम देंगे एडिशनली। तो वो आगे कंफर्म होगा जब थोड़ा और क्लियर पिक्चर मिलेगी। ये पूरा पैसा देने वाले लोगों का उस दिन 18 जुलाई का, या 55 से 52% देंगे या 60-70% देंगे, बाकी का रिकवरी टोकन से देंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। और देखिए आगे लिखा है एफिशिएंट रिकवरी रोड मैप। तो इनका थोड़ा एक रोड मैप जो है वो यहाँ पे है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा। देखिए लिखा है स्कीम फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स अलाउइंग स्कीम क्रेडिटर्स टू वोट ऑन द प्रपोजल थ्रू अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ना अभी वोटिंग होने वाली है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, और जो भी रिजल्ट होगा, देखो लिखा है द रिजल्ट ऑफ द वोट विल बी वेरीफाइड बाय अ रेपुटेबल थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी से वेरीफाई भी करे जाएंगे वोट को। फॉर स्कीम टू प्रोसीड इट मस्ट सिक्योर अप्रूवल फ्रॉम अ मेजॉरिटी इन नंबर एंड एटलीस्ट 75% इन वैल्यू ऑफ स्कीम क्रेडिटर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 75% क्रेडिटर्स को इसको एटलीस्ट वोट करना है। आई एम श्योर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी INR हमें पैसे मिलने की बात है, तो होपफुली यहाँ पे हमें 75 नहीं 100% वोट मिलेंगे। फिर लिखा आफ्टर द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स दैट आई विल टेक द एप्लीकेशन टू द कोर्ट। तो जैसे उन्होंने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले वोटिंग होगी, उसके बाद हम कोर्ट में वो एप्लीकेशन ले जाएंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंट रिकवरी रोड मैप में अगर आप ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे लिखा है द अप्रूवल फ्रॉम द स्कीम क्रेडिटर एंड अ सैंक्शन फ्रॉम द कोर्ट विल पेव द वे फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग टू टेक इफेक्ट ensuring creditor receive the distribution seamlessly and within a defined timeline। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना within a defined timeline, और इनकी जो defined timeline है वो स्कीम कैलकुलेटर में, तो अभी उसके अकॉर्डिंग 14th Feb के टाइम पे ही जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे ही लिख रहे हैं विद इन 10 डेज ऑफ स्कीम हम दे देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि जनवरी में पैसे मिलने वाले हैं, दिसंबर एंड में मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये 14th Feb के आसपास ही मिलेंगे। होपफुली जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। ठीक है, तो ये बात है। और देखिए यहाँ पे एक लास्ट जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट इस हेडिंग में, वो बता देता हूँ आपको। तो अगर अप्रूव जैसे 75% वोट नहीं मिले तो क्या होगा, वो इन्होंने लिखा है इफ द restructuring is not approved, scheme creditors will most likely have to wait for the ownership dispute in relation to the WazirX platform to be resolved, which will have unclear and potential extended timelines। तो देखो यहाँ पे बोल रहे कि अब अगर रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव नहीं होती है तो क्या होगा। रीस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं अप्रूव होगी, दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो इनके पास 75% वोट होने चाहिए क्रेडिटर्स की तरफ से, और दूसरा कोर्ट को भी इसे अप्रूव करना चाहिए। तो आई एम श्योर जो यूजर्स हैं वो तो वोट करेंगे ही करेंगे, और 75 क्या बिल्कुल 100% मिलने वाला है यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर कोर्ट को भी इसमें कुछ इशू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स की पैसे की बात है। बुल रन चल रहा है, बुल रन में अगर लोगों को अपनी क्रिप्टो करेंसी INR जो भी पोस्ट हैक के बाद डिपॉजिट हुए सब कुछ मिल जाएगा तो बहुत बेस्ट है। फिर देखिए यहाँ पे की हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम है कि स्विफ्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो 10 दिन के बिजनेस डेज के अंदर ये देने की बात कर रहे हैं। फिर रिकवरी टोकन इन्होंने बोला, पढ़ के देख लेते, क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा था कि 100% भी अमाउंट रिकवर हो सकता है। स्कीम क्रेडिटर विल फर्दर रिसीव रिकवरी टोकन, दिस विल बी रिडीम्ड सिस्टमेटिकली विद द प्लेटफॉर्म रिकवरी एफर्ट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुछ ज्यादा क्लेरिफाई नहीं किया है, बट मुझे जहां तक लग रहा है 100% रिकवरी अभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने यूजर फंड से जो पैसा निकाला है वो तो रिकवर हो नहीं सकता। मे बी ये हो सकता है कि उस पैसे के अलावा जो 30 मिलियन इनका हो गया, 12 से 30 मिलियन हो गया था, तो उसके अलावा ये बाकी तो दे ही सकते हैं आप इस स्टेज में। बाकी देने को तो 100% दे सकते हैं, बट वो जो उन्होंने अलग से निकाला है उसका रिकवरी टोकन दे देंगे तो काफी सही रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है अग्रेसिव एसेट रिकवरी एफर्ट्स होंगे। ठीक है, फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस, जो हर बार बोलते हैं। तो फिर न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम बोला गया कि दैट आई प्लान टू लॉन्च अ डेक्स विद एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेक्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रिकवरी पूल। तो डेक्स ओपन होगा, रिकवरी पूल में जाएगा जो भी उसकी फीस वगैरह लगेगी। और फिर इन्होंने लास्ट में लिख दिया वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू रिकवर द एसेट्स एंड रीस्टार्ट द प्लेटफॉर्म। वी आल्सो वांट टू थैंक आवर यूजर्स फॉर देयर पेशेंस एंड सपोर्ट ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम। तो ठीक है, ये बात हो गई, सारा कुछ डिस्कस मैंने कर लिया, पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं वो यही है कि वंस इनकी स्कीम अप्रूव हो जाती है तो विद इन 10 बिजनेस डेज में ये पैसा बांट देंगे। और मुझे यही लग रहा है कि 10 बिजनेस डेज अगर अभी अप्रूव हो गई तो जो फरवरी का टाइम है तो तभी पैसा मिलने की उम्मीद है। अभी अगर आपको लग रहा है कि जनवरी में मिल जाएगा, दिसंबर के एंड में मिल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उस समय पैसा मिलेगा। और स्कीम अप्रूव होने में भी टाइम लगेगा, वोटिंग होने में टाइम लगेगा, फिर उसकी वोटिंग स्क्रूटनी सब कुछ होना है। तो मुझे लग रहा है अगर Feb 14 तक भी दे देते हैं नेक्स्ट ईयर
तो सही है। होपफुली बुल रन तब चल रहा होगा, बट अगर लोगों का 100% रिकवरी हो जाता है तो भाई उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। तो आपके क्या व्यूज़ है इसमें यार, जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगले से इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।